माँ, मैं बाजार जा रहा हूँ और थोड़ी देर में ताजी मछली लेकर लौट आऊंगा। आज गरम गरम मछली और चावल खाकर बहुत मजा आएगा। मछली चावल खाएंगे आज, ठीक है ना माँ? आ रहा हूं मैं। तू तो मेरी एक भी बात नहीं मानेगा, वही मछली पकड़ने बेचने का धंधा करता रहेगा। आपकी कौन सी बात नहीं मानी मैंने? मैंने तुझसे कहा था कि यह धंधा छोड़कर नगरपुर के किले में नौकरी कर ले। हर महीने अच्छी तनख्वाह मिलेगी, तेरा जीवन संवर जाएगा। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता। और मैंने भी तो आपसे कहा था कि माँ, मैं मछली ही पकड़ूंगा। मछली का कारोबार करूंगा तो ज्यादा कमाई होगी और आपको आराम से रख पाऊंगा। यह भी तो कहा था मैंने। तुझे मेरी बात कभी समझ नहीं आती, इसलिए मैंने तुझसे बोलना ही छोड़ दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी, सुन ले। हाँ, देखो माँ, मैं अच्छे मन से काम पर जा रहा हूँ। अब इस वक्त मुझे परेशान मत करो। जाते वक्त कोई टेंशन दे तो अच्छा नहीं लगता। और ये बताओ, हर बार घर छोड़ने की धमकी क्यों देती हो? आखिरी बार बता दे, तू मेरी बात मानेगा या नहीं? अरे माँ, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। बस बहुत हो गया। अब मुझे मछली पकड़ने जाना है। अब कोई बात नहीं करेंगे, जो भी बात करनी है लौट कर करेंगे, ठीक है? चलता हूं मैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सुबह सुबह आपका दर्शन हो गया, अब पूरा दिन अच्छा बीतेगा। अरे विक्रम, हाँ हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। एक बड़ी चिंता में था। अब तुम मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। हाँ, क्या चिंता है महाराज, बताइए। दरअसल मुझे कुछ बहुमूल्य तोहफे पड़ोसी रियासत के राजा को भेजने हैं, लेकिन रास्ते में लुटेरों का डर इतना बढ़ गया है कि मुझे लगा अगर हमला हुआ तो। ओह, यह बात है। तो महाराज, इसका एक तरीका निकाला जा सकता है। देखिए, सादे ढंग से जाना होगा ताकि किसी को शक न हो कि कीमती सामान ले जा रहे हैं, और यह काम किसी एक आदमी को करना होगा। लेकिन जान जोखिम में डालकर कौन करेगा, यही मेरी समस्या है। हाँ, यही अच्छा मौका है, इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अरे कुछ तो बोलो विक्रम, हम बहुत परेशान हैं। बोलो, कौन ले जाएगा? महाराज, अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद जान की परवाह न करके बैलगाड़ी से वह तोहफे पहुंचा दूंगा। बस, हाँ, यही तो मैं तुमसे कहना चाहता था विक्रम। अरे तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं महाराज, आपका हुक्म ही मेरा फर्ज है। ठीक है, तो आज ही तैयारी कर लो और कल रवाना हो जाना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मछली ले लो, ताजी मछली। मछली मछली अभी नदी से निकाली है, जल्दी ले लो जल्दी। खत्म हो गई तो नहीं मिलेगी। शानदार मछली है, ले लो। अरे रवि बेटा, इधर आओ, मुझे कुछ मछली दे दो। हाँ, ये देखो काकी, कौन सी लोगी? ये 2 मछली हैं, एक तुम ले लो, एक मैं घर ले जाऊंगा। बोलो रवि बेटा, तुमने मछली बेचना शुरू कर दिया? हमारे कस्बे में तो मछली की कमी थी, हमें दूर के बाजार जाना पड़ता था। हाँ काकी, यही तो, और कोई समझता ही नहीं। अब मैं मछली बेच रहा हूँ, इस पर भी माँ नाराज है। क्यों है नाराज? अरे क्या है ना, माँ चाहती है कि मैं किले में नौकरी करूं, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि अब अपना कारोबार करूंगा। यही करना चाहता हूँ, माँ समझती नहीं। ऐसा है? तुम्हारी माँ से मेरी बहुत दिन से बात नहीं हुई, मिलूंगी तो बात करूंगी। हाँ, अच्छा रहेगा, माँ से बात कर लो। मुझसे तो अब नहीं होता, रोज बहस होती है। कभी कहती है घर छोड़ दूंगी, कभी कुछ और। अब रोज किच किच। अपना धंधा देखूं ना। ठीक है, कितने पैसे दूं मछली के? अरे काकी, जो अच्छा लगे दे दो, कोई दिक्कत थोड़े है। अरे ओ, क्या बात है रे? किले से कोई खबर आई कि नहीं? वो साला सेनापति हमें भूल तो नहीं गया?
पता नहीं गुरु, उस आदमी को हफ्ते भर हो गए दिखे नहीं, हमारी कोई खबर नहीं ली। क्या बात कर रहा है? वो हमें ऐसे क्यों अनदेखा कर रहा है? मामला क्या है? अरे कोई अनदेखा नहीं, लुटेरों के सरदार रघुनाथ की जय हो। कैसे हो सरदार जी? अरे विक्रम, तुम तो हमें भूल ही गए। किले से कोई खबर क्यों नहीं? क्या मामला है? अरे सरदार, आपको हम भूल कैसे सकते हैं? कोई बात नहीं, अब तक कोई बड़ा लूट का मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ, इस बार शानदार मौका आया है। क्या? सच में? क्या मौका? सुनाओ। सरदार, कल मैं खुद पड़ोसी रियासत के राजा के लिए बहुमूल्य तोहफे लेकर जाऊंगा। उनमें सोना चांदी जैसी कीमती चीजें होंगी। आप लोग तैयार रहना, मैं सब आपके हवाले कर दूंगा। हाँ हाँ, यही सुनना था। मतलब अब बड़ी लूट हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल सरदार, कब से भेंट नहीं दे पाया, मुझे भी बुरा लग रहा था। जैसे ही मौका मिला भागा भागा आया। बहुत बढ़िया, शानदार काम किया। हम वादा करते हैं लूट के माल में से तुम्हें हिस्सा मिलेगा। हाँ धन्यवाद सरदार, कल सुबह तैयार रहना है ना? ठीक है, धन्यवाद। अरे माँ, ऐसे नाराज मत रहो, चलो खाना खा लो। नहीं तो तुझे खाना है तो खा ले। तू मेरी बात नहीं सुनता तो मैं भी तेरी नहीं सुनूंगी। अरे माँ, जिद मत करो, दोपहर में भी कुछ नहीं खाया। ऐसे भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? जब तू अपनी मर्जी करता है तो मेरे जीने का क्या फायदा? अरे ये क्या उल्टी बातें कर रही हो? अच्छा नहीं लगता। मैं ठीक कह रही हूँ। अगर तू किले में काम नहीं करेगा तो मैं आज से पानी भी नहीं पीऊंगी। भूखी प्यासी मर जाऊंगी। अरे नहीं माँ, मेरी बात सुनो। मैं वहां काम करने नहीं जा रहा, इसके पीछे कारण है। क्या कारण? साफ बता। ठीक है सुनो, किसी को मत बताना। वो सेनापति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत चालाक बदमाश है। इसी वजह से वहां नहीं जाना चाहता। सेनापति से तेरा क्या लेना देना? तू जा और अपना काम कर, लेकिन मैं आज कुछ नहीं खाऊंगी। अरे समझ नहीं रही माँ, वो सेनापति महाराज के कान भर देगा, सही से काम नहीं करने देगा। हर जगह ऐसा होता है, इसलिए मेरा मन नहीं करता। महाराज, यात्रा के लिए मैं तैयार हूँ, अनुमति दें तो निकलूं। हाँ विक्रम, तुम अकेले जा रहे हो। सच बताऊं तो बहुत डर लग रहा है। अगर लुटेरे हमला कर दें तो? चिंता मत कीजिए, अगर हमला हुआ तो जान की बाजी लगाकर माल बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? धन संपत्ति चली जाए तो चली जाए, लेकिन जान चली गई तो वापस नहीं ला सकता। महाराज, अगर जान भी चली जाए तो राजकाज छोड़कर नहीं रह सकता। राज सेवा ही मेरा धर्म है। अब आज्ञा दीजिए, समय हो गया। ठीक है, नहीं रोकूंगा। ध्यान से जाना और जल्दी खुशखबरी देना। जाओ। अरे ये लुटेरों का गिरोह है, अब कहां जा रहे हैं? अरे आओ विक्रम, तुम्हारा ही इंतजार था। सरदार, आपकी जय। महाराज को समझाने में वक्त लग गया। थोड़ा और होता तो पहरेदार पीछे भेज देते, जैसे तैसे पीछा छुड़ाया। हाँ तो क्या होता, उन्हें काट कर नदी में बहा देते, कोई खबर नहीं होती। अरे सरदार छोड़िए, इसलिए तो पहरेदार नहीं लाया। मैं हूं ना, हाथ गंदा करने की जरूरत नहीं। सारा सामान चालाकी से लाऊंगा। तो चलो अभी ले चलें, सुबह कोई देख लेगा। नहीं सरदार, अभी नहीं। महाराज को यकीन दिलाना होगा कि लुटेरों ने हमला किया। मेरे हाथ पैर पर थोड़ा घाव कर दो, सूखे सूखे जाऊंगा तो शक हो जाएगा। वाह, तू तो हिम्मत वाला है, खुद घाव करवाना चाहता है। कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। थोड़ा दर्द सहूंगा तो शक नहीं होगा। भांडा फूटा तो जान नहीं बचेगी। सही कहा। ठीक है, जैसा तू कहे। आखिर तूने बहुत मदद की। मेरा हिस्सा कब लूं सरदार?
कल रात आ जाना, मिल जाएगा। अरे बूढ़ी माँ, अकेली क्या कर रही हो? क्या बताऊं बेटी, मन बहुत उदास रहता है आजकल। मुझे सब पता है माँ जी, क्यों परेशान हो? सच है, कैसे पता तुझे? कल रवि से मछली ली थी, तब उसने तुम्हारे झगड़े के बारे में बताया। क्या कहूँ बेटी, मैं उसे बार बार कहती हूँ किले में नौकरी कर ले, लेकिन मानता नहीं। तुम जबरदस्ती क्यों? वह अच्छा काम कर रहा है, मछली से कारोबार चला सकता है। नहीं बेटी, इतनी मेहनत करता नहीं देख सकती। अगर मेहनत से कमाई कर रहा है तो क्यों रोक रही हो? जो पसंद है वही कर रहा है। पता नहीं इस काम से वह कितना कमा पाएगा। देखो, कल मछली ली थी, पैसे नहीं लिए, आज पैसे देने आई हूँ। लो। मैं क्या करूँगी, उसे दे देना जिसने मेहनत की। हाँ दे दूंगी, लेकिन तुम चिंता छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। महाराज, महाराज, आप जो शक कर रहे थे वही हुआ। दिन दहाड़े लुटेरों ने सारा सामान लूट लिया। मैंने बहुत कोशिश की, देखिए मेरा हाल। क्या विक्रम, ये घाव कैसे? क्या हुआ? किसने किया? अकेला पाकर घायल कर दिया। बहुत लड़ा लेकिन सब लूट लिया। बहुत थे, मैं अकेला, गलती हो गई। मैंने कहा था ना, पहरेदार ले चलो। कोई बात नहीं, तुम जिंदा हो। महाराज, वो सशस्त्र थे, हथियार थे। पहरेदार होते तो मार डालते। मतलब बहुत खतरनाक हो गए हैं। हाँ, कह रहे थे काट कर नदी में फेंक दो। मैंने हाथ जोड़े। महाराज को लगेगा मैंने चोरी की तो इसलिए छोड़ा। छोड़ो ये बातें, तुम जिंदा आए यही बहुत है। अब अकेले नहीं भेजूंगा, सैनिकों के साथ भेजूंगा। मैं नाकाम रहा, क्षमा करें। तोहफे लुट गए। सुना बेटा, लुटेरों ने सेनापति पर हमला किया, घायल कर दिया, सब लूट लिया। हाँ सच में, मैंने नहीं सुना, अब तेरे मुंह से सुन रहा हूं। देखा, हमारे सेनापति कितने ईमानदार हैं। तू कहता था पसंद नहीं, जान जोखिम में डालकर अकेले गए थे। हाँ माँ, बिल्कुल सही। ऐसे ईमानदार आदमी नहीं देखा। आंखें खुल गईं, गलती मानता हूँ। तो अब मछली छोड़कर किले में काम करेगा? दोनों करूंगा माँ, मछली भी, किले का काम भी। कम से कम खोई संपत्ति लौटानी जो होगी। क्या कह रहा है? लुटेरों से कैसे लड़ेगा? नहीं लड़ पाया तो जान दे दूंगा, संपत्ति लाकर रहूंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, मैं तुझसे दूर नहीं रह पाऊंगी। अरे माँ, एक तरफ कहती हो काम करो, दूसरी तरफ मत करो, उल्टा पुल्टा बोल रही हो। तू अकेला लड़ेगा, क्या कर पाएगा? देखना, कोई संपत्ति ले आऊंगा। चलता हूँ, तुम यही रहो। क्या रे, महाराज के पास तो खजाना भरपूर है, बस तोहफे के लिए कुछ सिक्के भेज रहे थे। हाँ, हमारे महाराज का खजाना है, जब चाहे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम किले पर हमला करके सारा धन लूट लें। अरे जरूरत क्या, हमारे लोग अंदर हैं। जब तक सेनापति है, चिंता नहीं। मछली ले लो, ताजी मछली, नदी से अभी निकाली, स्वाद आएगा, ले लो। अरे सरदार,
देखो मछली वाला आया है। इस लड़के को बुलाओ, सारी मछली लूट लेते हैं। अरे ओ मछली वाले, इधर आ, लुटेरों के इलाके में घुस आया। क्या ये लुटेरों का इलाका है? हे भगवान, गलती से आ गया। हाँ हाँ, डर मत। आज जो मछली पकड़ी है हमें दे दे, बदले में एक सोने का सिक्का देंगे। सोने का सिक्का? कभी देखा नहीं। अरे पागल, पास आ तो ना दिखेगी। आज तेरे कारण मछली तलेंगे, रोज आकर एक मछली दे दिया कर। क्या मुश्किल है? परेशानी क्या होगी? अब रोज ताजी मछली दूंगा, निश्चिंत रहिए। और हमारे ठिकाने के बारे में किसी को मत बताना, पता चला तो बुरा होगा, समझे? नहीं नहीं, जुबान से शब्द नहीं निकलेगा। चलता हूं, धन्यवाद। महाराज की जय हो। आपकी एक बात सुनी, मिलने आया हूं। मुझसे मिलकर क्या करेगा रवि? राज्य में लुटेरों ने सब लूट लिया, अब कुछ नहीं कर पा रहा। क्या देखने आए? निश्चिंत रहिए महाराज, हम व्यवस्था करेंगे। तुम क्या करोगे? वो सशस्त्र हैं, अकेले लड़ पाओगे तुम? जानता हूं, इसलिए मदद मांगने आया। कुछ सैनिक दे दो तो सारी सोने की मुद्राएं और इसके पीछे वालों को पकड़ लाऊंगा। फरमाओ, इस घटना के पीछे कौन है? सच अभी बताओ। हमारे क्रोध की ज्वाला में उसकी गर्दन धड़ से जुदा कर दी जाएगी। हाँ, आप जिसे सीधा समझते हैं वो सीधा नहीं है। सब लागर दिखाऊंगा, विश्वास रखिए। लेकिन कैसे? योजना बताओ। चिंता मत कीजिए, काम करने दीजिए, बाद में सब राज खुल जाएगा। आज्ञा दीजिए। सरदार, मैं फिर आ गया। इतनी रात को क्या चाहिए? कुछ नहीं, आपके लिए मुर्गे का मांस लाया हूं, मां ने हाथ से बनाया, खाकर देखो। क्या रे, सोने के सिक्कों से लालच बढ़ गया? नहीं, अब सिक्के नहीं चाहिए, उपहार के तौर पर लाया, लीजिए। लड़का समझदार है, मांस लाया है तो मिलकर खाएंगे, क्या कहते हो? हाँ, मां ने मेहनत से बनाया, खाकर देखो, स्वादिष्ट है। वाह, क्या बनाया है तेरी मां ने, मस्त है। बहुत नींद आ रही है, सो लेता हूं। चलो, सबको पकड़ो, इन्हें ले चलो। नींद महल में टूटेगी, कल सुबह हैरान होंगे, फिर पीछे वालों को पकड़ेंगे। सुना बेटा, लुटेरों की टोली पकड़ी गई है। तुम क्या कह रही हो? मैंने सुना रवि की मदद से पकड़ी गई। देखो कैसे हैरान हो गए। तो और क्या? चलो मेरे साथ किले में, आज बड़ा नाटक होगा। ठीक है रवि, चलो साथ जाते हैं, नाटक देखते हैं। तुम लुटेरे, आखिर पकड़े गए। मेरी चीजों पर लालच था ना, आज हालत खराब कर दूंगा। अरे अब मैं यहां कैसे? मतलब वो लड़का? हाँ, मांस में नींद की दवा मिलाई थी ताकि जंगल से उठाने में आसानी हो। शैतान, तूने धोखा दिया। रुको, बेईमान से बेईमानी में बुराई नहीं। जैसे सेनापति ने महाराज से धोखा किया, वैसे मैंने तुमसे किया। क्या पीछे महासेनापति विक्रम का हाथ है? हाँ, आप उनसे पूछिए। अगर जान बचानी है तो सच बता, नहीं तो गर्दन कट जाएगी। हाँ महाराज, आपका सेनापति हमारे साथ था। महाराज महाराज महाराज, ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या हुआ विक्रम? साथियों को देख जुबान बंद। क्या कह रहे हैं? समझ नहीं पा रहा। अब समझ भी नहीं पाओगे। यही वो गद्दार है जिसने संपत्ति चुराई और बदले में सिक्के लिए। छी छी छी, मुझे तुम पर विश्वास था महामंत्री, और आज तुमने वही विश्वास तोड़ दिया। सोचा भी नहीं था मेरे अपने ही आदमी मेरी पीठ में छुरा घोंपेंगे। बताओ, राज्य से बेईमानी की है तुमने, मुझसे। हाँ महाराज, यही तो दुनिया का नियम है। पराये लोग जब धोखा देते हैं तो बस गुस्सा आता है,
लेकिन जब अपने ही बेईमानी करें तो दिल टूट जाता है। दूसरों की चालाकी उतनी पीड़ा नहीं देती जितनी अपनों की विश्वासघात की चुभन देती है महाराज। सैनिकों, कहां हो तुम सब? इन गद्दारों को तुरंत पकड़ो और काल कोठरी में डाल दो। मेरे आदेश के बिना अगले 5 वर्षों तक इनका चेहरा सूरज की रोशनी न देखे। ले जाओ इन्हें अभी, इसी क्षण। महाराज, दया कीजिए, इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूं महाराज, मुझसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल। लेकिन मैं कसम खाता हूं अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे मत सजा दीजिए महाराज, मुझे जेल में मत डलवाइए, एक मौका दे दीजिए, बस इस बार क्षमा कर दीजिए महाराज। चुप! एक शब्द भी और बोला तो तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। धोखेबाज, शैतान कहीं का! सैनिकों, इसे तुरंत मेरी नजरों से दूर ले जाओ, अभी, इसी वक्त।